Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, आज मैं आपको 5 ऐसे शॉर्ट ट्रिक देने जा रहा हूं जिससे आप अपनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन बिल्कुल कम समय में विद इन अ सेकेंड 2 और 3 सेकेंड यू कैन डू इजीली। ये 5 ट्रिक कौन कौन से हैं स्टूडेंट? आप जानते हैं हाउ कैन यू कैलकुलेट फास्टर देन कैलकुलेटर, यानी कोई कैलकुलेटर लेके बैठ जाए उससे भी फास्ट आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये जो मैं शॉर्ट ट्रिक देने जा रहा हूँ, मैं इसके ऊपर आपको कई वीडियो डालूंगा। आज पहला वीडियो डाल रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक के ऊपर। इसके बाद और भी कम से कम काफ़ी वीडियो डालूंगा जो आपके वैदिक मैथ्स पे होगा। आपके जो है वैदिक मैथ्स के जितने फार्मूले हैं वो धीरे धीरे सब उसमें मैं बताऊँगा। और बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को आप किस तरह से जो है मल्टीप्लाई करना हो, डिवीज़न करना हो या जो भी कैलकुलेट करना हो आप फास्टर कैसे कर लें, उसके लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे आपको कम से कम 1 से 25 का जो स्क्वायर है वो लर्न होना चाहिए टिप्स पर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे 10 का स्क्वायर 100, 25 का स्क्वायर 625, 30 तक याद कर लें तो और अच्छा है, नहीं तो 25 तक याद करें। और क्यूब जो है स्टूडेंट वो 1 से 10 तक आपको टिप्स होना चाहिए, जैसे 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, ठीक है। और 4 का क्यूब है तो 64, 5 का क्यूब है 125, तो इस तरह 10 का क्यूब 1000। तो आप 1 से 10 तक का क्यूब, 1 से 25 तक का स्क्वायर और 20 तक टेबल, अगर ये लर्न कर लेते हैं तो आपके लिए और ट्रेमेंडस इसका फ़ायदा मिलेगा। अगर ये लर्न नहीं होगा तो थोड़ा सा आपको टाइम, जैसे 2 सेकंड लग रहा है तो 3 सेकंड 4 सेकंड भी लग सकता है, लेकिन फिर भी आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर ये आप काम कर लेंगे तो आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशन विद इन 2-3 सेकेंड्स में आप कर लेंगे। तो आज मैं देखो आपको पहला ट्रिक स्टूडेंट बता रहा हूँ जिसे कहते हैं 11 रूल। 11 का रूल होता है। तो स्टूडेंट देखें क्या होता है। देखो बोर्ड पे है हमारे पास, ये हमारा वॉल्यूम 1 है शॉर्ट ट्रिक्स का। इसके बाद वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। और स्टूडेंट आप जितना देखेंगे आपका टाइम बोर्ड में बचेगा, आपके कैलकुलेशन में बचेगा। आप अपना पेपर जो 3 घंटे का है वो 2 घंटे में सॉल्व कर सकते हैं, बाकी 1 घंटा और क्वेश्चन में भी लगा सकते हैं। लोग कहते हैं, बच्चे मैंने देखा है कि हमारा पेपर बहुत लंबा हो गया, लेंथी हो गया। तो क्यों लेंथी हो जाता है स्टूडेंट? इसीलिए कि आपको कैलकुलेशन जो है फास्ट करनी नहीं आती है, वहीं गलती करते हैं। और ये फुल प्रूफ सिस्टम है, इससे गलती भी नहीं होगी, समय बचेगा, रफ वर्क करने से आप बचेंगे। आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट। तो आप देखें यहाँ पे पहला हमारे पास जो है ये वीडियो लेक्चर फर्स्ट है शॉर्ट ट्रिक्स का। 5 शॉर्ट ट्रिक्स हैं, आज 5 मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास जो पहला ट्रिक है इसे हम बोलते हैं 11 रूल। इसका जो है नाम रखा है 11 रूल, यानी 11 का मल्टीपल। तो स्टूडेंट जैसे आप देखें 23 है इंटू 11। अगर किसी भी नंबर को अगर हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए क्या रूल होगा, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे इजी रहेगा। तो स्टूडेंट देखें, टेबल आपको नहीं पढ़ना। ये जो 3 है हम लिखें 3, 5, 2 हमने लिखा डायरेक्टली, कोई टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं। अब किया कैसे, आप देखेंगे ये जो फर्स्ट नंबर है आपने एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। फिर दोनों का सम करना है, 3 + 2 5, यानी हमने ले लिया ये 2 + 3, क्या बन गया रिजल्ट 5। फिर ये जो है लेफ्ट साइड में जो रिजल्ट है उसको ऐसे लिख देना है। फिर देखें हमारे पास जैसे नंबर दे रखा हो 234, अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 11 से हम स्टूडेंट। तो पहले देखें हम फर्स्ट डिजिट क्या रखेंगे 4, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को टोटल करेंगे, 4 और 3 7, फिर 3 और 2 5 को ऐड करेंगे, कितना हुआ 5, फिर 2 एज इट इज़, ये इनका प्रोडक्ट हो गया। जैसे स्टूडेंट देखो हम लिखते हैं 71 × 11। अब ये 2 डिजिट का प्रोडक्ट है तो 2 डिजिट वाले में सेम, पहले 1 एज इट इज़ रखा हमने, ठीक है। फिर इन दोनों का एडिशन किया स्टूडेंट, इन दोनों को ऐड किया, 1 और 7 कितना होता है 8। फिर 7 को हमने एज इट इज़ लिख दिया, तो कितना हो गया 781। नो नीड टू लर्न टेबल हियर। नीड, यहाँ पे टेबल की ज़रूरत नहीं है कि लर्न करो आप या टेबल से मल्टीप्लाई करो। लेकिन अगर आपको टेबल याद है कितना 20 तक तो और इजी हो जाता है कैलकुलेशन।
अब देखते हैं स्टूडेंट, जैसे हमने एक और लिखा 354, ये स्टेप है, इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 354 को 11 से, तो देखो फर्स्ट डिजिट 4 एज इट इज़ है, ठीक है, 4 और 5 9, 5 और 3 8, यानी दो दो को ऐड करना है, फिर 3 एज इट इज़। अगर स्टूडेंट हमारे पास आता है, देखें आप 11 इंटू 2 3 2 4 1 5, हम इतने नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई भी डिजिट हो जो 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप देखें इसका आंसर क्या होगा हमारे पास। ये जो 5 है एज इट इज़ आ गया, अब 2 डिजिट को ऐड कर दिया, 5 और 1 6, फिर 1 एंड 4 5, फिर 4 एंड 2 6, फिर 2 3 5, फिर 3 2 5, फिर 2 एज इट इज़। ये आंसर आ गया स्टूडेंट हमारे पास। आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे यही रिजल्ट आएगा। तो आपने देखा जो है इस तरह का 11 का मल्टीपल है। अब इसमें कैरी वाला मैं बताता हूँ। जैसे सपोज हमारे पास आ गया 87 इंटू 11 करना हो, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, ये 7 एज इट इज़ रखेंगे हम, और दो नंबर्स को ऐड करना होता है, ऐड कर लें तो 8 और 7 कितना होता है, 8 और 7 ऐड करोगे तो 15 होता है स्टूडेंट। 15 में 5 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा स्टूडेंट। फिर लास्ट में जो 8 लिखते हैं 1 कैरी ऐड कर देंगे तो 9, ये 957 हो गया। फिर देखें और बताता हूँ मैं 2 डिजिट के बाद एक और 2 डिजिट का बताता हूँ। देखें जैसे हमने लिखा 98 इंटू 11 करना है, तो देखो 8 एज इट इज़ हमने लिख दिया, फिर दोनों को ऐड किया, 9 और 8 कितना हुआ 17, 17 का 7, 1 कैरी कर लिया। अब 9 एज इट इज़ लिखते थे तो जो कैरी किया ऐड कर दें, 9 और 1 10, तो 1078 स्टूडेंट बन गया। सपोज हम ऐसे लिखते हैं 11 इंटू 5 8 7 9 4, ये नंबर आ गया। अब इसमें स्टूडेंट हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो पहले 4 एज इट इज़ आ गया देखो, और 4 और 9 ऐड करेंगे कितना आएगा 13, 13 का स्टूडेंट 3 और कैरी कितना हो गया 1, और उसके बाद देखते हैं 9 और 7 कितना हुआ 16, ठीक है, 16 और 1 कैरी 17, 17 का फिर 1 कैरी होगा, ये कट गया। फिर देखें 7 और 8 ऐड करें कितना होता है 15, 15 और 1 कैरी था 16, 16 का फिर 1 कैरी, ये हट गया। अब इसके बाद देखते हैं 8 और 5 को ऐड करो कितना हुआ स्टूडेंट 13, 13 और 1 14, ठीक है, 14, 14 में 1 कैरी। अब लास्ट में हम 5 एज इट इज़ लिखना है तो उस कैरी को जोड़ देंगे तो 6, तो ये आंसर हमारे पास स्टूडेंट आ गया। तो आपने देखा ये 11th रूल कहलाता है। किसी भी नंबर को आप 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो स्टूडेंट बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से आप लिख सकते हैं। अब मैं दूसरा ट्रिक आपको बता रहा हूँ 5s का। अब स्टूडेंट देखें 11 के बाद अब मैं 5 का रूल आपको बता रहा हूँ। 5 के रूल में 5 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 आ जाए जिसके एंड में, यानी चाहे सिंगल डिजिट हो या डबल हो या ट्रिपल या 4 कोई भी डिजिट हो, जिसके एंड में 5 आए और उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना हो। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट, देखें जैसे हम लिखते हैं 15 इंटू 15, तो आपने क्या देखा एंड में, या ऐसे कर दो 15 इंटू 15, आप ऐसे भी मल्टीप्लाई करो, आपको इस तरह से लिखा हो चाहे ऐसे। तो हम देखते हैं ये जो हमारे पास दोनों सेम डिजिट होना चाहिए कंडीशन है, और एंड में से 5 रूल का मतलब एंड में 5 आना चाहिए। 5 विल कम एट द एंड ऑफ डिजिट एंड बोथ द नंबर्स आर सेम, दोनों नंबर सेम होने चाहिए और एंड में 5 होना चाहिए, ये कंडीशन है, इसे हम बोलते हैं 5 रूल। तो आप देखें 5 इंटू 5 ऑलवेज 25 होता है, तो इसके लिए कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपने 25 तो लिखना है। अब स्टूडेंट देखें इसमें हमारे पास जो ये वैल्यू है ये क्या है 1, अब इससे नेक्स्ट डिजिट क्या होती है 2, तो आप 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू 1 क्या आ गया 2, तो देखो 2 25 हो गया। और ऐसे में करना है तो 5 5 25 हो गया, 1 के आगे नेक्स्ट 2 होता है, 2 1 जा 2, तो भी 2 25 आए। तो ऐसे लिखा हो तो लिख दें, आपको एक के नीचे एक लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ये रिज़ल्ट आ जाएगा। तो अब देखें स्टूडेंट हमारे पास इसमें और भी देखें, जैसे हम लिखते हैं 35 इंटू 35, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट करना है तो आपको तो
2-3 लाइनों में काम करते हैं ना, सीधा ऐसे 5 5 या 25 तो है ही है स्टूडेंट, हमें पता ही है, ये तो आता ही हमेशा, तो आपने 25 लिखना है। 3 के बाद नेक्स्ट कौन सा डिजिट है? 4, 4 3 या 12, 12 25 आ गया। आप इसको ऐसे लिखा हो हमें क्वेश्चन स्टूडेंट 35 इंटू 35, तो आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 5 तो कितना होता है? 25, और इस 3 के बाद नेक्स्ट डिजिट क्या होता है? 4, 4 3 या 12, ये आ गया 12 25। अब स्टूडेंट मैं इसको ऐसे भी लिखता हूँ, देखो आ गया मेरे पास 75 इंटू 75, मुझे प्रोडक्ट करना है। तो स्टूडेंट बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे 75 75, फिर 5 का टेबल लिखेंगे एक बार, फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर टोटल करेंगे, लंबा टाइम वेस्ट होता है। तो आप सीधा 5 का रूल पता है, 5 एंड में है, दोनों नंबर सेम है, तो 5 5 जा 25 तो होना ही होना है। अब 7 के नेक्स्ट कौन सा नंबर आता है स्टूडेंट? आपको पता है 7 से नेक्स्ट जो डिजिट आती है वो 8 होती है, तो 8 7 जा कितना होता है? 56, तो 56 25 हो गया। जैसे स्टूडेंट मैं लिखता हूँ, आप देखें 105 इंटू 105, अब मल्टीप्लाई करना है, दोनों नंबर सेम है, एंड में 5 आ रहा है, तो देखो 5 5 जा 25 तो होना है, ये लिख दिया। अब यहाँ पे बचा 10, 10 के बाद नेक्स्ट डिजिट क्या होता है स्टूडेंट? 11, और 11 10 जा आपको पता है 110 होता है, तो आपको बिना किसी टेबल पढ़े हुए आ गया। तो इस तरह से स्टूडेंट देखें, अगर आ जाए 115 इंटू 115, तो स्टूडेंट आप क्या लिखोगे? 25 तो लिखोगे। अब 11 के बाद नेक्स्ट डिजिट क्या आता है? 12 आता है, तो 12 इंटू 11 होना चाहिए। अब देखो 12 इंटू 11 है, तो यहाँ 11 का भी रूल स्टूडेंट आप देखो अप्लाई कर सकते हो। 11 इंटू 12 कर रहे हैं, तो 2 लिख दिया, 2 और 1 3 और 1, ये 2 एज इट इज़ आ गया, और 1 और 2 ऐड हो गया, फिर 1 एज इट इज़, यानी हमारे पास आ गया 13,225। किसका प्रोडक्ट हो गया? 115 इंटू 115। इस तरह से स्टूडेंट आपने देखा 5s का रूल, जिस डिजिट के एंड में 5 आए और जिससे मल्टीप्लाई करना दोनों सेम होने चाहिए, चाहे वो 2 डिजिट नंबर हो चाहे 3 डिजिट नंबर हो, लेकिन एंड में क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए, और सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बहुत सिंपल सा हो गया, 25 तो लिखना है, और उसके नेक्स्ट जो नंबर है उसे प्रोडक्ट कर दो। जैसे इसमें 5 5 25 हो गया, 75 इंटू 75 ले रहे थे, तो 7 के बाद 8 है, तो 8 7 जा 56, ठीक है। मानो किसी ने लिखा 95 इंटू 95 करना है, 25 तो हो गया स्टूडेंट, और 9 के बाद क्या होता है? 10 10 9 जा 90, सीधा हो गया। तो आप इस तरह से आपको 85 को 85 से प्रोडक्ट करना है, तो आप देखो 25 लिखोगे, 8 के बाद 9 9 8 जा कितना होता है? 72। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने 5 का रूल देखा। अब मैं नेक्स्ट रूल आपको बता रहा हूँ। हाँ स्टूडेंट देखें, अब मैं बता रहा हूँ स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर। अब स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा, अभी मैं पहले आपको 2 डिजिट बता रहा हूँ। सिंगल तो आपको पता ही है, स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है, 10 का स्क्वायर 100, स्क्वायर तो आपको याद है, 20 तक याद होंगे, 25 उसके बाद तो नहीं है। जैसे 31 स्क्वायर आ गया, 95 स्क्वायर आ गया, 99 का स्क्वायर आ गया, 73 का स्क्वायर बहुत यूज़ होता है स्टूडेंट। तो आप देखो उसको कैसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 21 का स्क्वायर, अब मानो किसी को 21 का स्क्वायर याद नहीं है, वैसे 21 का स्क्वायर कितना होता है जानते हैं? ये होता है 441, लेकिन किसी को याद नहीं है तो कैसे इस फार्मूले से निकालेगा? तो स्टूडेंट देखें इसका तरीका क्या है हमारे पास। पहला जो हमारे पास डिजिट है फर्स्ट, इसका स्क्वायर कर दो, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 इंटू 1 का स्क्वायर करो, 1 इंटू 1 1 आ गया। फिर इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड स्टेप, यानी फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? 1 का स्क्वायर। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम? इन तीनों को यानी 2 इंटू 1 इंटू 2, यानी तीनों नंबर का प्रोडक्ट करेंगे। कितना हुआ देखो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये तो मैं समझा रहा हूँ। फिर थर्ड स्टेप में जो आएंगे, 3 स्टेप हैं इसके अंदर काम करने के लिए। तो ये जो हमारे पास 2 है इसका स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, देखो 441 आ गया हमारे पास आंसर। यानी 3 स्टेप हैं स्टूडेंट इसके लिए। पहला स्टेप है फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, ठीक है, फिर दूसरा स्टेप है तीनों का प्रोडक्ट, और तीसरा स्टेप है जो लेफ्ट साइड में वैल्यू है उसका स्क्वायर। अब देखो मैं एक और नंबर बताता हूँ, जैसे हम लिखते हैं 32 का स्क्वायर स्टूडेंट। अब 32 का टेबल तो नहीं याद होता ज़्यादातर बच्चों को, तो बच्चे क्या करते हैं? 32 ऐसे रखेंगे, 32 इस तरह से 4
इस तरह से लिखकर। इतना बड़ा काम करते हैं, इतनी जगह वेस्ट की ना आपने, इतनी जगह वेस्ट की, अब उसको करने की ज़रूरत नहीं। आपको एक क्वेश्चन दिया है, आपको आंसर सीधा लिखोगे, टाइम सेव होगा। तो आप देखो क्या कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है स्टूडेंट, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 2, तीनों को। तो 3 2 जा 6 2 जा 12 नहीं हो गया, 12 का 2 1 कैरी हो गया हमारे पास। फिर 3 का स्क्वायर, तीसरा स्टेप, यानी इस लेफ्ट में जो वैल्यू है 3 का स्क्वायर 9 9 और 1 10 10 24 आ गया ना स्टूडेंट। तो इस तरह से आपने देखा किसी नंबर का स्क्वायर करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास देखो और है 72 का स्क्वायर, या 73 कर दें हम स्टूडेंट, 73 का स्क्वायर, ये बड़ा नंबर हो गया। ये भी टेबल किसी को याद नहीं है तो 73 का स्क्वायर करना है, तो यहाँ देखो सीधा आंसर, 3 का स्क्वायर 9 पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, इन तीनों को प्रोडक्ट करना है स्टूडेंट। तो देखो 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42, ठीक है, 42 का 2 और 4 कैरी। फिर 7 का स्क्वायर 49 और 4 53। तो आपको ये मन में करना है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जैसे स्टूडेंट 81 का स्क्वायर है, अब मुझे करना होगा तो देखो बोलूँगा नहीं 1, ये सीधा डायरेक्ट आ गया स्टूडेंट। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो विद इन ये 1 2 सेकेंड या 3 सेकेंड या 4, बहुत लेट हुआ तो 5 सेकेंड में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यानी फास्टर देन कैलकुलेटर, आपकी स्पीड बढ़ गई तो आप 2-3 सेकेंड में ये काम कर सकते हैं। तो अब देखें पहले क्या किया, 1 का स्क्वायर 1, फिर तीनों का प्रोडक्ट 2 1 जा 2 2 8 जा 16 6 1 कैरी, 8 का स्क्वायर 64 और 1 65। और देखें स्टूडेंट इसमें जैसे मैं लिखता हूँ 89 का स्क्वायर, ठीक है। अब 89 का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 का 1 8 कैरी। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो कितना होगा 8 9 जा 72, ठीक है। 72 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा 144, 144 प्लस 8 कर देंगे कितना हो जाएगा 152, 2 15 कैरी हो गया। फिर 8 का स्क्वायर स्टूडेंट कितना होता है 64, 64 में ऐड करेंगे तो 69 79 79 21, ये आ गया। अब देखो मैंने कैसे समझाया, पहले फर्स्ट का स्क्वायर 81, 81 का 1 8 कैरी हो गया। फिर तीनों का प्रोडक्ट यानी 8 इंटू 9 इंटू 2, 8 9 जा 72 इंटू 2 144 हो गया हमारे पास, ठीक है। 144 में जो हमारे पास 8 कैरी था ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 152, 2 कर दिया। फिर 15 हमारे पास रिमाइंडर बच गया। फिर 8 का स्क्वायर 64 और 15 कितना होता है ये 79। तो देखो वही आ गया ना। तो ये तो मैं लंबा स्टेप बता रहा हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ओरल करेंगे स्टूडेंट। देखें जैसे हमारे पास दिया हो 95 का स्क्वायर करना हो स्टूडेंट, ठीक है। तो 95 का स्क्वायर करना तो 5 का स्क्वायर 25 5 2 कैरी हो गया, ठीक है स्टूडेंट। फिर 2 5 जा 10 और 10 9 जा 90, 90 और 2 2 9 कैरी हो गया। फिर 9 का स्क्वायर 81, 81 और 9 90। अब देखो इसमें दूसरा फार्मूला भी आ रहा है, यानी 95 का स्क्वायर दूसरे तरीके से बताया था। स्क्वायर का मतलब होता है 95 इंटू 95, 2 बार सेम नंबर हो और एंड में 5 आ रहा हो तो आप सीधा बता सकते हो 25, 9 के बाद 10, 9 जा 90, सीधा हो गया। तो आप देख सकते हो किसी में हम 3-3 4-4 रूल लगते हैं। तो अभी मैं और भी बहुत सारे रूल बताऊंगा कि उस रूल से कई सारी चीज़ें निकाल सकते हो आप, यानी जो है एक क्वेश्चन को निकालने के लिए कई रूल अप्लाई। तो जो आपको ईजी लगे वो रूल और अप्लाई कर लो स्टूडेंट। तो आपने देखा आपके पास 2 तरीके से इसके हो गए, एक स्क्वायर वाले सिस्टम से भी कर सकते हो और एंड में 5 रूल। जो दिमाग में आता है जल्दी होता है आप फटाफट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने देखा कि किसी नंबर का स्क्वायर करना हो, अभी मैं आपको 2 डिजिट का बता रहा हूँ, अगले वीडियो में मैं 3 डिजिट का स्क्वायर, फिर 4 डिजिट का स्क्वायर और कैसे और भी शॉर्ट ट्रिक करते हैं वो सारा बताऊंगा स्टूडेंट, ताकि आप अपना पेपर करते समय 1 से 1.5 घंटे बचा सकें और बाकी क्वेश्चन में टाइम लगा सकें। और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं तो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम। स्टूडेंट एक और मैं लेके चलता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ 91 का स्क्वायर करें तो 91 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर स्टूडेंट 1, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो 2 2 9 जा 18 18 1 कैरी 9 9 जा 81 और 1 82। तो आपने देखा एक लाइन में हो गया और ये आपका टाइम सेव कर रहा है। अब नेक्स्ट रूल 4th बताते हैं।
कुछ और भी देखो स्टूडेंट, इसमें 2 डिजिट का प्रोडक्ट बता रहा हूँ जो स्क्वायर करना हो किसी भी नंबर को। जैसे हम कहते हैं 52 का स्क्वायर करना हो तो क्या होगा, इस 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद तीनों का प्रोडक्ट कर दो, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 0 2 कैरी, 5 का स्क्वायर 25 2 27, ये आंसर आ गया। इसके बाद स्टूडेंट जैसे हम लेते हैं 63 का स्क्वायर करना हो तो 63 का स्क्वायर क्या होता है, पहला जो नंबर है इसका स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर क्या हुआ स्टूडेंट 9। उसके बाद तीनों को प्रोडक्ट करना है तो 2 3 जा 6, 6 6 जा 36, 36 का 6, 3 कैरी, फिर 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 3 39, और ये आंसर हो गया। अब स्टूडेंट मैं आपको 4th ट्रिक बता रहा हूँ और ये इसको नाम दिया है मैंने डेंजर रूल। देखें इसका क्या है, जैसे हम कहते हैं कोई भी 2 नंबर हो, एनी 2 नंबर्स मल्टीप्लाई बाय एनी 2 नंबर्स, ऐसे 3 नंबर्स का है, 4 नंबर का, 5 का, सबका अलग अलग है। तो पहले मैं 2 नंबर्स ले रहा हूँ, 2 कोई भी नंबर हो 2 डिजिट का और दूसरा भी 2 डिजिट का कोई नंबर हो, उनका प्रोडक्ट कैसे ईजिली निकालेंगे। तो देखो जैसे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट 23 और इसके बाद 31, ये 2 नंबर आ गए। तो इसको जो प्रोडक्ट है स्टूडेंट, इसके लिए एक फार्मूला होता है, इस तरह से हम फार्मूले को अप्लाई करते हैं। और ये देखिए, ये हमारे पास ये इस रूल का ही नाम रखा है डेंजर रूल। आपने देखा होगा डेंजर कहीं लिखा होता है 440 वोल्ट, तो इस तरह का साइन बना होता है, तो उसे याद रख सकते हैं इजीली। अब कैसे प्रोडक्ट करेंगे स्टूडेंट, आप इसको किसी को 31 का टेबल नहीं आता, बट एक लाइन में आंसर कैसे लिखेंगे, इन दोनों का मतलब है ये फर्स्ट और ये नीचे वाला डिजिट, इन दोनों का प्रोडक्ट, ये हो गया 3। इसके बाद क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, इसको इससे करते हैं और इसको इससे करते हैं, ये मतलब हुआ, यानी ये हो गया हमारे पास 2 1 जा 2 और 3 3 जा 9, और दोनों का एडिशन होता है 9 एंड 2 11 1, फिर 1 कैरी हो गया। फिर इसका मतलब ऊपर नीचे स्टूडेंट ये हो गया हमारे पास लेफ्ट साइड में 3 2 जा 6 और 1 7, तो इसका आंसर आ गया 713। ये शॉर्ट ट्रिक हो गई। अब इसको एक दूसरे तरीके से भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट। देखें 23 इंटू 31, मानो ऐसे आपको क्वेश्चन आता है तो नो नीड टू राइट इन दिस वे, आपको ज़रूरत नहीं कि इस तरीके से लिखें, बल्कि ऐसे डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, आप देखो यहाँ पर दोनों हम राइट साइड में जो दोनों नंबर्स हैं उन दोनों को प्रोडक्ट कर रहे हैं। राइट साइड में कौन से दोनों नंबर हैं, ये, पहले इनको प्रोडक्ट करो तो 3 इंटू 1 क्या है 3। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इनके इंट्रीम और एक्सट्रीम को प्रोडक्ट करेंगे। ये होता है एक्सट्रीम नंबर और ये होता है इंट्रीम नंबर, इंट्रीम अंदर वाले, एक्सट्रीम बाहर वाले, और दोनों को अलग अलग प्रोडक्ट करके ऐड करना है। तो देखो ये 2 1 जा 2 और 3 3 जा 9, 9 और 2 11, 1 और 1 कैरी हो गया। अब देखो पहले हमने राइट किया था, अब लेफ्ट लेफ्ट के डिजिट को दोनों डिजिट में लेफ्ट लेफ्ट कौन से हो गए, ये दोनों, तो 3 2 जा 6 और 1 कैरी 7, 713। ये जो है सिंगल लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखो स्टूडेंट जैसे हम लिखते हैं 51 इंटू 23, इनका प्रोडक्ट करना हो तो आप लिखेंगे 3 1 जा 3, फिर 3 5 जा 15 और 2 17, 7 1 कैरी, 5 2 10, 1 11, 11 73 आ गया। आपने 71 इंटू 82 ये प्रोडक्ट करना है स्टूडेंट, तो देखो 2 1 जा 2, फिर 7 2 जा 14, 14 और 8 22, 2 कैरी हो गया, 7 8 जा 56 और 2 58, ये आंसर आ गया। अब देखें स्टूडेंट जैसे हमने लिखा 93 इंटू 87, इनका प्रोडक्ट करना है, तो अब देखो 7 इंटू 3 21, 1 2 कैरी, इसके बाद 9 7 जा 63, 8 3 जा 24, अब 63 24 ऐड करेंगे तो दोनों कितना हो जाएगा हमारे पास 63 और 24। आपको बिल्कुल दिमाग में आना चाहिए स्टूडेंट, ये 87 होगा, 87 टू 89, 8 कैरी हो गया, फिर 9 8 जा 72 और 8 80, तो 8091 इस तरह से आ गया। फिर देखें स्टूडेंट जैसे आपने लिखा 42 इंटू 9 3 93, तो ये आ गया 3 2 जा 6 आ गया, उसके बाद 4 3 जा 12, 9 2 जा 18, ये बन गया 30, 30 का 0 3 कैरी, 4 9 जा 36, 36 और 3 39। इस तरह से स्टूडेंट आप कोई भी 2 नंबर को लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक और मैं बताता हूँ आपको, देखें जैसे हमने लिखा 61 और 52, इनको प्रोडक्ट करना है तो 2 1 जा 2 हो गया,
फिर 6 टू जा 12, एक्सट्रीम और इंट्रीम को ले रहे हैं, 6 टू जा 12 और 5 1 जा 5, 12 और 5 17, 7 1 कैरी, 6 5 जा 30, 31, और इस तरह से आप किसी भी दो डिफरेंट नंबर्स को आप प्रोडक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट। अब फिफ्थ ट्रिक देखें स्टूडेंट, ये जो है हमारे पास फिफ्थ ट्रिक जो है ये 3 डिजिट है, कोई भी एनी 3 डिजिट मल्टीप्लाई बाय एनी 3 डिजिट। जैसे स्टूडेंट लेते हैं हम 123 3 1 2, 123 मल्टीप्लाई बाय 312। अब इसको दिमाग में एक आपको कैलकुलेशन याद रखनी कैसे प्रोडक्ट करना है। तो स्टूडेंट इसके लिए हमारे पास ये बनता है, ये दो ऊपर नीचे डिजिट का प्रोडक्ट करें हम, उसके बाद हमारे पास ये 4 जो डिजिट है हमारे पास, ये देखें प्लेस कितने, 1 2 3 1 2 3 3 3 6 प्लेसेस हैं, तो इनको ऐसे प्रोडक्ट करना है पहले 4 को, फिर उसके बाद फर्स्ट लास्ट और ये मिडल हो गया, इसको इससे और इसको इससे प्रोडक्ट करना है, फिर इन दोनों इनको इनसे प्रोडक्ट करके लिखना है, फिर इसको इससे। तो इस तरह से हमारे पास ये स्टेप आएंगे। अब देखो इसको कैसे करना है स्टूडेंट, 3 टू जा ये 6 आ गया, फिर इन चारों को 3 और 2 टू जा 4 और 3 7 आ गया, फिर इनको इससे 2 3 3 9 9 और 2 11 11 टू 13 13 1 कैरी, फिर इन इससे लेंगे 4 डिजिट, ये 1 2 3 जा 6 6 और 1 7 और 1 8 आ गया, फिर ये 3 1 जा 3। तो ये स्टूडेंट देखो आपने एक ही स्टेप में इसको कर लिया। एक और देखें स्टूडेंट नंबर हमारे पास, जैसे 213 इंटू 421, इन दोनों को प्रोडक्ट करना है। तो अब देखें स्टूडेंट हम कैसे इनको प्रोडक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ये वैल्यू हमने प्रोडक्ट कर दिया, 3 1 जा 3, इसके बाद 1 इंटू 1 1 और 3 2 जा 6 6 1 7, इसके बाद हम ये वाला स्टेप अप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 3 4 जा 12 12 और 2 14 14 प्लस 2 16 16 का 6 एंड 1 कैरी, उसके बाद 2 2 जा 4 4 1 जा 4 4 और 4 8 8 1 9, फिर 4 2 जा 8। तो स्टूडेंट ये इस तरह से आप 3 नंबर कोई भी हो डिफरेंट, उन 3 नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और आपको प्रैक्टिस करने के बाद ये 3-4 सेकेंड में यू कैन डू 1 कैलकुलेशन विदाउट एनी मिस्टेक। तो स्टूडेंट इस तरह से जो है मैंने आपको 5 ट्रिक्स दिया है, और आप इसको यूज़ करके आप बहुत सारी कैलकुलेशन को बहुत शॉर्ट कर सकते हैं, बहुत कम समय में कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टूडेंट और भी कैलकुलेशन लेकर आऊँगा आपको, जो शॉर्ट ट्रिक आप मेरे वीडियो देखते रहेंगे। सब्सक्राइब करें चैनल को और बहुत सारे स्टूडेंट तक पहुँचाएँ ताकि उनका भी भला हो, उनको भी फ़ायदा मिले, आपको भी फ़ायदा मिले, और बहुत सारा समय आप सेव कर सकें, और उस समय को सेव करके और क्वेश्चन पे अपना लगा सकते हैं। थैंक यू।